ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज में कुछ 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। आई होप आपको ये सब समझ गई होंगी प्रॉपर्टीज। और अब अपन इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। अपन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के टर्म्स में लिख रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालिए, कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर। नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर। जैसा आप ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखे थे, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के 5 में कन्वर्ट किया था। ऐसे ही इनवर्स में भी यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर। बच्चा बहुत लेट आया है, चले अपन शुरू करें जब तक बाकी आ जाएंगे। दिशा मेश्राम। तो पहला जो रिजल्ट है वो है साइन इनवर्स एक्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो रिजल्ट है इसमें साइन इनवर्स एक्स इट इज कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव होगा, और इट इज माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब ये नेगेटिव। ये पहला रिजल्ट है। कंडीशंस के साथ आप याद रखिएगा, क्योंकि कंडीशन का इंपॉर्टेंस आपने देख लिया। और इस एक बात पर बेस कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, तो वो क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन आप समझ लें। होमवर्क में वो क्वेश्चन था। होमवर्क के क्वेश्चन तो आप पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि अरे 1 मिनट रुक जाना बेटा, 2-3 बच्चों को बाहर करना है। सर वो जो पहले और दूसरा क्वेश्चन का उसका आंसर भी बता देना। चलिए, तो अब जैसे कि ये प्रॉपर्टी आपकी बन गई, अब इस प्रॉपर्टी पर अपन वो कल का क्वेश्चन जो था वो आपको बता देते हैं। तो कल क्वेश्चन आपने लिखा था कि प्रणव इंग्लिश री एंटर कर लो, बोर्ड नहीं दिख रहा है, री एंटर करो प्रणव। तो क्वेश्चन आपको दिया था इफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो एक्स का वैल्यू बताना। ये क्वेश्चन था जो आज इस प्रॉपर्टी पर बेस आपको दिया था। तो सॉल्यूशन में 2 केसेस बना के अपन कोर्स को सॉल्व करेंगे।
तो अपन यहाँ पर x को पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, क्योंकि जब x आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो साइन इनवर्स x को अपन cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जो कि पूरे तरीके से कट जाएगा। तो फिर आ जाएगा 0 बराबर -π/2, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसलिए हमारा x पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए अपन सेकंड कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन मान रहे हैं कि जो हमारा x है वो -1 से लेके 0 के बीच में बिलोंग करेगा। तो -1 लेस देन और इक्वल टू x, ये अपन ने मान लिया। ये दूसरा केस है, फर्स्ट केस में तो वैलिड ही नहीं होता, सेकंड केस लिया। और जब सेकंड केस लिया तो आप इतने की जगह पर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स कि 2 sin inverse x is equals to -π/2. Now this implies sin inverse x is equals to -π/4. Now this implies x is equals to sin -π/4, or sin -1/4 is -1/√2, and this -1/√2 belongs to this interval, इसलिए सेटिस्फाई करता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो आपको कल ये क्वेश्चन दिया था, x का वैल्यू -1/√2 आता है। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था वो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, हियर वी कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर, एक इनवर्स फंक्शन को बाकी के टर्म्स में अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि साइन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स आप इतना लिखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होगा, तो कल आपको ये जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है -1/√2। और जो एक और क्वेश्चन आपको दिया था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 20, उसका आंसर 20 - 6π आता है। जो एक और क्वेश्चन आपको दिया था, तो ये आंसर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर तो -1/√2 हो गया। अब जो आपको cos इनवर्स ऑफ cos 20 दिया था, cos इनवर्स ऑफ cos 20, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 - 6π आता है। 20 - 6π। और साइन इनवर्स ऑफ x² + 2x + 4, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x² + 2x + 4, the domain of this function is null set phi n। ये जो क्वेश्चन का होमवर्क में दिए थे उनके आंसर्स हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर -1/√2, इसका 20 - 6π, और इसका जो डोमेन है वो नल सेट आता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हैं। अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस हेडिंग में 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो मैं आप अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। सर नल सेट कैसे आया? सॉल्व करके आएगा नल सेट। सॉल्व किया उसको? सर मेरा थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग बोले तो कितना अलग आया? रेंज आई थी सर, रेंज आई थी सर। सर मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ। रेंज नहीं आई, रेंज नहीं आया, रेंज नहीं निकालना, डोमेन निकालना। हाँ सर। ओके सर। सर बोलिए सर। सर ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है एक बार फिर से बताना, कौन सा वाला? मतलब जो आपने अभी सॉल्व किया। हाँ, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक बार अपन x को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव मतलब 0 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से 1 तक ही डिफाइंड है, और साइन इनवर्स -1 से 1 तक डिफाइंड है। तो उस केस में हमारे पास 2 ही केस बनते हैं। कौन कौन से बच्चे? हर्षल और दानिश। तो हमारे पास 2 ही केस बनते हैं। साइन इनवर्स चूंकि -1 से 1 तक डिफाइंड है, तो हम एक बार लेते हैं 0 से 1 और एक बार लेते हैं -1 से 0। तो यदि आप इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 से 1 तक लोगे, ये वाली कंडीशन लोगे, यदि x 0 से 1 तक है, तो उस केस में साइन इनवर्स x cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि आप फर्स्ट केस बनाओगे
तो आपको साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा, जो कि इससे कट जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा, मतलब π/2 नहीं आएगा, -π/2 नहीं बनेगा, आपको ये -π/2 दिया है, इसलिए फर्स्ट केस नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट केस इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अब अपन लेंगे सेकंड केस, जब x का वैल्यू -1 से 0 है, ये ले लिया। जब x का वैल्यू -1 से 0 है तो आप इस क्वांटिटी की जगह साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह पर साइन इनवर्स x लिख दिया। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स हो गया, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, -45 -1/√2। समझ गया हर्ष अंबारते? यस सर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। यदि किसी बच्चे को ये डोमेन नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो आता है ये डोमेन 5। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। सर आपने जो रिजल्ट लिखा है ना, उसमें जो सेकंड केस आ रहा है -1 से 0 वाला, उसमें वो माइनस कॉस वाला एक्सप्लेन कीजिए ना, वो कैसे आया? कौन सा वाला? जो आपने रिजल्ट लिखा है उसमें जो सेकंड केस -1 से 0 में जब x बिलोंग कर रहा है, उसमें माइनस कॉस इनवर्स जो आ रहा है, -π/2 से 0 आएगा ना वो। सर मतलब जैसे अपन sin थीटा इक्वल्स टू x लिखेंगे, हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद cos थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ, तो फिर उसके बाद वो माइनस कैसे वो नेगेटिव है कहाँ ना, -π/2 से 0 लेंगे ना आप, उसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया है, तो साइन थीटा जो है वो उसका थीटा की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 होगी। अब यदि एक्स आपने 0 से 1 के बीच में लिया है तो थीटा 0 से π/2 होगा, और यदि एक्स आपने नेगेटिव लिया है -1 से 0 तो थीटा का वैल्यू -π/2 से 0 होगा। हाँ, तो सर वो वाले क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव है ना? कहाँ पॉजिटिव है? कॉस कॉस का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स कब आएगा? हाँ, 0 से पाई के बीच में, 0 to π, हाँ ठीक है। है ना? हो जाएगा। यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कारण माइनस देता है वहां पर। हाँ सर ठीक है। और वो जो क्वेश्चन तो तुमने डाले थे, हो गए वो दोनों? हाँ सर, नहीं वो नहीं हुए, जो डाउट पूछे थे ना, हैं? हाँ वो नहीं हुए, मतलब मैं आपको सॉल्यूशन भेजा ना, वो नहीं जम रहा था। दूसरे केस से भी नहीं आया वो दूसरा? एक तो तुम्हारी वैल्यू मैच कर गई थी, दूसरी वाली मैच अभी तक नहीं करी? नहीं। अच्छा चलो ठीक, बताता फिर, देख लेता तुमने क्या भेजा है। ओके सर। ओके सर। और अब देखेंगे पेज नंबर 2 पर इसके रिमेनिंग रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो ये है, ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। और दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स के लिए। कॉस इनवर्स को आप लिखेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट है कॉस इनवर्स के लिए भी। इट इज साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पाई माइनस आता है, यहाँ केवल माइनस आता था, यहाँ पाई माइनस। क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन अपन देखेंगे, पहले सारी बातें मैं लिख देता हूँ। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है, बस यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे रिजल्ट्स को आप बिल्कुल वैसे ही वेरीफाई करना। अपन बहुत समय से 3-4 लेक्चर अपन के हो गए, अपन यही कर रहे हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन आएगा तो आपको सबसे पहले रेंज में एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके मुताबिक यहाँ पर पाई और माइनस पाई बन के आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं जमेगा तो पूछिएगा। तो ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखा। नाउ हियर वी राइट साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan। थर्ड रिजल्ट है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यूज के लिए। लेकिन x का वैल्यू 1 और -1 नहीं ले सकते, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। तो इट इज tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस
एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 और -1 पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 पर tan वैसे भी इंफिनिटी हो जाता है। यदि साइन इनवर्स 1 हो रहा है मतलब एंगल का वैल्यू π/2 बनेगा और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 1 और -1 नेग्लेक्टेड है। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि डिनोमिनेटर 1 पे भी 0 हो जाता है और -1 पे भी 0 हो जाता है, और इसलिए tan इनवर्स इंफिनिटी बनता है जो कि π/2 आता है। तो इसलिए 1 और -1 नेग्लेक्टेड है, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिन पॉइंटों पर डिनोमिनेटर 0 होता है वो निकाल लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स एक्स लिखा है, बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ये सारे रिजल्ट्स बहुत अभी करने हैं, क्योंकि अभी हम आगे चल के कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सब एक दूसरे में जब कन्वर्जन सिखाएंगे। फिलहाल इसका सिंपल सा कन्वर्जन ये है कि साइन इनवर्स, कोई भी आपको रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा से इक्वेट करेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके आप साइन थीटा आपको पता है तो उससे टैन थीटा बना सकते हैं। तो उस तरीके से कन्वर्जन होता है। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब ये x/1 लिखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना। ये एंगल थीटा है, x/1 का मतलब ये x हो गया और ये 1 हो गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, इस कारण ये जब tan थीटा आप बनाओगे तो वो x/√1 - x² बनता है। इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पहुंचना है। लेकिन अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बनाएंगे, तो tan थीटा बना लेना, फिर tan थीटा को इनवर्स में लिख देना, ये तरीका उसका। ठीक है, सो बहुत बार आगे करने वाले हैं। और एक छोटा सा रिजल्ट और, जैसे साइन इनवर्स का tan इनवर्स के टर्म्स में लिखा, सिमिलरली कॉस इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिख रहे हैं, तो कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स केवल कुछ नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स जो है कोट, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x आ गया, इसलिए 0 को हमने निगलेक्ट किया। और दूसरा आपका जो रिजल्ट है वो पाई माइनस होता है, पाई प्लस होता है, यहाँ पर पाई प्लस, ये है कॉस इनवर्स एक्स की दूरी। जैसा आपको अभी साइन इनवर्स के लिए बताया था, वैसा कॉस इनवर्स के लिए जब रिजल्ट करेंगे तो ये दो रिजल्ट है, तो टैन इनवर्स, दूसरा पाई प्लस टैन इनवर्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यूज क्या दे रखी हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पर बेस्ड ओवरऑल मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बाकी इनके अलावा कोई और कन्वर्जन करते हैं तो हमारा तरीका ये रहेगा, मैं आगे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, तो न्यूमेरिकली जब आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अपन कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जिसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आपको इस कंसेप्ट का बहुत जरूरत पड़ता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको बाकी के बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखना है। तो ये कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे तो और ज़्यादा अपन अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इन प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, इस क्वेश्चन पर कैसे पूछे जाएंगे इन पर वो अपन देख रहे हैं पेज नंबर 3 पर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 where we discuss some questions based upon this property। ठीक है, एक दो मैं करता हूँ फिर एक दो आप करिएगा।
प्रॉपर्टी सारी आप वेरीफाई करके देखें, और वैसे आप डायरेक्ट लर्न कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। और इसमें पहला क्वेश्चन है cos ऑफ tan इनवर्स 3 बाई। देखिए बड़ा सिंपल सा ये हो गया कि अपन ने करना ये है ऐसे क्वेश्चन में कि बाहर यदि cos है तो अंदर अपन cos इनवर्स बना लें, ताकि cos से cos इनवर्स सीधा एडजस्ट हो जाए और हमको आंसर दे। लेकिन ये प्रॉपर्टी एडजस्ट करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि जब आपने प्रॉपर्टी लिखी थी cos ऑफ cos इनवर्स x, तो वहां पर लिखा था x शुड लाई बिटवीन -1 to +1, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन होता है, क्योंकि cos इनवर्स केवल इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी करने का तरीका ऐसे क्वेश्चन में केवल सिंपल ही है कि जो मेन फोकस है, बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अंदर भी सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना, ताकि cos बने यहाँ पर cos इनवर्स बने और ये दोनों एडजस्ट हो जाए। और इसलिए हम यहाँ पर ये कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर। तो हम यहाँ tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही ये आंसर दे देता है। देखिए आप सॉल्यूशन में कैसा करेंगे। तो जो आपको बताया कि यहाँ पर हमने सपोजिशन कर लिया, लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आप देखो कि यदि आप इस क्वांटिटी को थीटा मान लेते हो, थीटा मान लिया आपने इसको, तो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, cos थीटा हमको निकालना है। tan थीटा पता है, tan थीटा से cos थीटा पर बताना है। तो tan थीटा आपको पता है, सो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 3 है और ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। सो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब आपने इसको थीटा सपोज किया था, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, एंड cos थीटा का वैल्यू 4/5 हो गया। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/5। इसका आंसर है 4/5। इतना करना है आपको। तो वही बोला था कि वो पहले उसके कन्वर्ट ही हो जाता है, या फिर जो तरीका है वो एक्चुअली ये है कि हमने tan थीटा दिया, tan थीटा से cos थीटा आ गया, तो अपन थीटा को कितना लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5, और थीटा को हमने क्या माना था, tan इनवर्स 3/4। तो इनडायरेक्टली बात ये हुई कि जो अब एक्चुअल प्रोसीजर है वो ये है कि इसके बाद का स्टेप जो होगा, यहाँ से आएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 4/5। तो अब मतलब ये हुआ, थीटा को हमने क्या माना था, थीटा हमने माना था tan इनवर्स 3/4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बराबर आ गया cos इनवर्स 4/5। तो ये कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स cos है, tan इनवर्स cos इनवर्स में कन्वर्ट हो गया है। और बस अब ये tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स लिख दीजिए, cos से cos इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा और आंसर आपको 4/5। तो ये है उसका सॉल्यूशन। और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे जो मैंने किया था कि भाई इसको थीटा माना है तो हमको इनडायरेक्टली cos थीटा चाहिए, cos थीटा का वैल्यू यहीं आ गया 4/5। तो जब सब्जेक्टिव में स्कूल एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा मेंशन करिएगा कि cos थीटा 4/5, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 5, तो थीटा की जगह cos इनवर्स 4/5 लिख देना, फिर cos cos एडजस्ट करके बताना, आंसर 4/5। जब ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो इसको थीटा माना, ये cos थीटा बन गया, आंसर यही मिल जाए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कोई आपको डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। एक और आप क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अब ये क्वेश्चन ध्यान से। tan ऑफ
हाफ ऑफ cos inverse root 5/3. Tan of half of cos inverse root 5. तो देखिए अभी क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो बचा हुआ है ना इसको cos inverse root 5/3 इसको थीटा सपोज करें। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू रूट 5/3 है। और अब आप ये जानते हो, अच्छा थीटा पे जो रिस्ट्रिक्शन है, थीटा जो आपका 0 से पाई होगा, जो कि cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, तो थीटा का रेंज 0 से पाई हो जाएगा। यहाँ आप साथ साथ वो भी मेंशन कर सकते हो कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से, कि cos इनवर्स की रेंज के कारण है, क्योंकि cos इनवर्स को आपने थीटा माना है, इसलिए थीटा 0 से पाई के बीच में ही आएगा। तो ये cos थीटा आ गया रूट 5/3। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार, यदि आप इसको थीटा मानते हो तो ये tan θ/2 बन गया। हमको cos थीटा पता है, क्वेश्चन अब हम कैसा सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आ गए अपन, इस इनवर्स को अपन ने थीटा सपोज किया, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि cos थीटा यदि रूट 5/3 है तो बताओ tan θ/2 का वैल्यू कितना होगा। मतलब cos थीटा दिया है हमको, cos थीटा से हमको tan θ/2 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आप ये जानते हो कि cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा जो होता है वो अपन जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन को यहाँ से tan θ/2 का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ, दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिख दो, इसमें इसको ऐड करोगे तो 2 आएगा, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 tan स्क्वायर θ/2, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 5 + 3, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 5 - तो यहाँ से tan स्क्वायर θ/2 का वैल्यू 3 - रूट 5/3 + रूट 5 आएगा। इसको रैशनलाइज करोगे तो इतना आ जाएगा। Now taking square root on both sides of this equation, so tan θ/2 का वैल्यू 3 - रूट 5/2 आता है। This is your answer. देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। और ये डिसाइडेड है कि भाई ये वैल्यू अपन पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि थीटा 0 से पाई तक है, इसका आधा करोगे, θ/2 करना है ना, इसका आधा करोगे तो 0 से π/2 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan पॉजिटिव होगा। तो जो दो साइन, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया तो दो साइन देगा, तो अपन कौन सा साइन कंसीडर किए, पॉजिटिव साइन। तो हमारे tan θ/2 का आंसर 3 - रूट 5/2 है। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। So this is the utilization of this concept where we convert one inverse function into another. सर हाँ बोलिए। सर थर्ड स्टेप से एक बार फिर से बता। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लगाया है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ये होता है 1 - tan cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पड़े हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1, और 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो ये फोर्थ फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ जो एंगल होता है उसका आधा एंगल आता है। उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर, ये किया है मैंने। तो जो राइट हैंड साइड किया वही लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। अब 2 कैंसिल कर दिया, ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 - रूट 5 हो गया और पलट दिया, तो tan θ/2 ऊपर आ गया
3 माइनस रूट 5, इसको रैशनलाइज किया है, 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए तो डायरेक्ट ये आंसर होता है। समझ गया हर चंबार पे? सर हाँ बोलिए कुणाल। सर अगर ये वाले क्वेश्चन में हाफ नहीं रहता अंदर तो अपन जैसे पहले कर रहे थे वैसा करना था ना, हाँ कुछ नहीं करना डायग्राम है। बना के कर सकते थे ना। हाँ हाँ, ओके सर। ये तो cos थीटा बन गया, वैसे इजीली tan थीटा आ जाएगा, बस खत्म। वहाँ थीटा बाई 2 करना था, इसलिए अपन ने cos का फॉर्मूला tan टर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत किया हुआ है, इसलिए आपको सजेस्ट ये करेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ इनवर्स के बाद, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपका दिमाग बहुत काम करेगा। तो फॉर्मूले बहुत पढ़े हुए हैं आपने, वो फॉर्मूले लगा लगा के आप यहाँ पर आ सकते हो। इसलिए वो कन्वर्जन यहाँ पर हमने जो लिखे थे अभी प्रॉपर्टीज में, उनको ऐसा वैसा याद रखना है। आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन करो, ज्यादा जल्दी भी होते हैं, और ज्यादा आपको फॉर्मूला कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करने की जरूरत है कि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए, ये होमवर्क में दे दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, और फिर अपन चलेंगे आगे। पेज नंबर 4। इनको आप कन्वर्ट करिएगा, ये होमवर्क में है आपको क्वेश्चन। एक तो है, ये भी दिए हैं आपको दोनों क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और दूसरा है tan ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 41/4। क्वेश्चंस के आप आंसर करिएगा। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ड ओपन क्वेश्चन। ये होमवर्क है। और अब आप इन क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए। और यदि मैं क्वेश्चन में इतना चेंज कर दूं, इसका आंसर कितना है? मतलब ये 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 कर दी। ठीक है ऋषभ, पहला करेक्ट है। तीनों क्वेश्चन के आंसर कर दो यार जल्दी जल्दी।
ठीक है ऋषभ, तीनों करेक्ट है। हर्ष अंबाते फर्स्ट करेक्ट है, कुणाल फर्स्ट करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें फर्स्ट। चलिए 1 मिनट और, फिर मैं तीनों डिस्कस कर दूंगा। इंपॉर्टेंट सम है, ट्राई करिए जरूर। चलिए तो मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं प्रणव इंग्लिश चेक करो, गलत जवाब है ये। मानसी करेक्ट है। तो आंसर है इन क्वेश्चंस के, फर्स्ट क्वेश्चन का 15, सेकंड क्वेश्चन का 15 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर 11 आता है। 15, 15 एंड 11। तो बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है आपको, इसमें tan इनवर्स 3 को थीटा मानेंगे तो tan थीटा 3 हो जाएगा। अब tan थीटा 3 हो जाएगा तो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। आपने इसको क्या सपोज किया, थीटा सपोज किया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा। और आपको यहाँ से tan इनवर्स 3 को थीटा सपोज किया है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप यदि cot इनवर्स 2 को पाई सपोज कर लें, इसको पूरे को फाई सपोज कर लिया, तो अब ये कोसेक फाई बन गया। और यहां से cot फाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अब देखिए tan थीटा का वैल्यू 3 है, तो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको, मतलब ये बन गया sec स्क्वायर थीटा, तो इसको अब आप लिख देना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस वाले को लिख देना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू डाल दीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9, और दिस इज 1 प्लस 4, तो आंसर आपका 15। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। tan थीटा यहाँ पर 2 बनेगा, तो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस 2 स्क्वायर बनेगा, और ये 1 प्लस 3 स्क्वायर बनेगा। अगेन ये 15 आएगा। यहाँ पर आप sec इनवर्स 2 को थीटा मानेंगे तो sec थीटा 2 हो जाएगा। अब sec थीटा से tan स्क्वायर निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा -1, मतलब 2 का स्क्वायर -1, और ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस, तो ये 9 4 13 -2 11। तो ये आंसर्स हैं इन तीनों क्वेश्चन के। पहला 15, दूसरा 15, तीसरा 11 आता है। अब आपको यदि इनमें करने में डाउट है, नहीं समझा हो, तो मैं पूरा एक आध क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चन। ओके,
चलते हैं हमारा अपन आगे। मानसी होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कर रही है। सर गलत है क्या? 4/5 आता है प्लस का। तो सर करेक्ट है ना? हाँ चलिए, सो पेज नंबर 5। And the next question is evaluate the following. क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनका आंसर करिए, उनको इवैल्यूएट करिए। Find the value of cos of 2 cos inverse x plus sin inverse x at x equals to 1/3। बताइए कितना आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे, आप ट्राई करते जाइए, मेरे पहले आंसर आ जाए तो आप तक करिएगा। इस पूरे का वैल्यू 1/3 पे निकालना है। अब आप डायरेक्टली x की जगह 1/3 लिख देते हो तो आपको यही नहीं पता कि साइन इनवर्स 1/3 होता कितना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x की जगह 1/3 डालेंगे। हर जगह आपको करना यही है, पहले सिंप्लीफाई करो, देन जिस पॉइंट पर वैल्यू पूछिए वो पॉइंट पर वैल्यू निकालो। तो अपन अगला स्टेप जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा cos 90 प्लस cos इनवर्स। इसका वैल्यू हमको एट x इक्वल्स टू 1/3 निकाल। cos 90 प्लस थीटा होता है -90। और cos इनवर्स x को आप लिख सकते हो sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, and this gives you √1 माइनस x स्क्वायर। अब x की जगह 1/3 लिखेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, -2√2/3। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया, पहले सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जो क्वांटिटी आई उसमें हमने x की जगह 1/3 डाल दी। ठीक है, तो कोई डाउट है इन स्टेप्स में तो पूछ लीजिए। सर वो 5/2 बचा। फर्स्ट ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x है ना, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स, और एक sin इनवर्स और cos इनवर्स कितना हो गया 90। आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी ना, sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स 90। यस सर। वो प्रॉपर्टी लगा दिया, उसके बाद चलिए तो अगला अपन पेज ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि क्वेश्चन में कंसेप्ट भी सीखने को मिलते हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है। पेज नंबर 6 पर कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनके आंसर्स करिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग।
Your first question is sine of cos inverse minus 1 by root 3. Cos of sine inverse minus half. Tan of 2 tan inverse x plus cot inverse x at x equals to, करिए तीनों क्वेश्चन का आंसर। आप आंसर अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के करिए। 5 मिनट आपके पास है। सर वो साइन इनवर्स -1/2 या -1/3 है? साइन इनवर्स -1/2, cos of sin inverse minus half. मैन चेक करो अपना आंसर। मानसी फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। अंशु फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। मयंक सेकंड क्वेश्चन चेक करें। सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है अंशु। पूर्वा सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। ऋषभ फर्स्ट करेक्ट है। और ये
ऑर्डर मिसमैच हो गया, तुमने सेकंड इसको मान लिया शायद करेक्ट है, तो सपोज तीनों करेक्ट है, ये है सेकंड और वो थर्ड है। हाँ सर वो थोड़ा उल्टा हो गया। Okay, so here we discuss all the three questions. एक मिनट और देन अपन ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये जो अभी तक थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी का यूटिलाइजेशन है इन क्वेश्चंस में, और अगली क्लास से अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, जो फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, साइन ए प्लस बी या फिर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे दिखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे दिखते हैं ये फॉर्मूले, कल अपन उन पे डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। तो कल से भी जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और बस ट्रिग्नोमेट्री में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आते वक्त या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में आते वक्त मेन ध्यान रखना होता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए उसको रेंज में आना उसकी ज़रूरत है। जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक आप साइन इनवर्स और साइन को सीधा सीधा एडजस्ट नहीं कर सकते। साइन इनवर्स यदि साइन एक्स पर अप्लाई है तो एक्स शुड लाइज इन द इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। यदि इतना होगा तो डायरेक्ट एक्स देगा। अब इतना नहीं होगा तो अपन ने उसके आगे भी सीख लिया है कि यदि -π/2 से π/2 ना होके π/2 से 3π/2 होगा तब आंसर π-x होता है, ठीक है। तो वो जो कल आपने बनाए थे रिजल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं विद देयर ग्राफ, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार करें। और एक बात बस इसमें जो याद रखनी है कि रेंज में आना जरूरी है, इसलिए डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। पूर्वा अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक करें, एंड नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी थ्री क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो √2/√3 आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर √2/√3, ठीक है। और सिंपली करना आपको यही है कि हमने इसमें कॉस इनवर्स -1/√3 पूरे को थीटा सपोज कर दिया, या आप डायरेक्ट ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को आप पाई -√1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं। वो जो प्रॉपर्टी आज पढ़ी थी उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी से नहीं करना है तो अपन डायरेक्टली कॉस इनवर्स -1/√3 इसको थीटा सपोज कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज -1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अब आपने इसको कॉस सपोज किया है तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 से पाई होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस भले ही नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव का मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए आंसर इसका पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा -1/√3 आया, और अब अपन ने इसको थीटा सपोज किया था, तो देयरफॉर ये चीज हमारी बन गई साइन थीटा, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो √1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आप निकालोगे तो 1 - 1/3 आएगा, विच इज √2/√3। तो इसको अपन होल √2/3 पॉजिटिव आएगा, बस ये याद रखना, क्योंकि थीटा इसके कारण से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से पाई, और थीटा 0 से पाई है बट नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए थीटा शुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप किसी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में उस पर साइन लगाओगे तो पॉजिटिव वाली, ये कंसेप्ट है। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पर। तो साइन इनवर्स माइनस आपको थीटा को पुट कर लो। ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम और कर सकते हो भाई, जब नेगेटिव साइन अंदर आ जाएगा तो आप कोशिश किया करो कि पूरा नेगेटिव साइन उठा के आप बाहर पटक, उससे भी क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है।
कि अपन जानते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। तो मतलब अपन इस क्वेश्चन को यदि इतना लिख दें तो भी कोई बुराई नहीं है। आप इसको सीधा कॉस ऑफ साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं साइन इनवर्स हाफ जो है वो पाई/6 होता है, साइन 30 हाफ होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3 पाई। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। माइनस साइन आप पहले ही बाहर कर लिया करो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते थे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है पाई माइनस कॉस इनवर्स और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अगले स्टेप में आप इस क्वेश्चन को साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं और उससे सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक। और ये क्वेश्चन तो अभी अपन सॉल्व कर ही रहे थे। ये जो 2 tan इनवर्स एक्स है, इस 2 tan इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स और इसका वैल्यू अपन निकालेंगे x बराबर 2। अब एक tan इनवर्स और cot इनवर्स की जगह आप 90 लिख लीजिए और tan 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। और अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसमें cot इनवर्स में। इसको cot इनवर्स 1/8 लिख सकते हैं। ये एडजस्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा माइनस हाफ इज द आंसर ऑफ दिस। देख लीजिए कहीं आपको नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले मैं 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें और फिर अपन इनकी प्रॉपर्टीज पे फिर से आ जाएंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 और अगला क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं। So evaluate the following. कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उनके आंसर आप करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है cosec of cot of cot inverse 3 pi/4। cos of sin of sin inverse pi/6। sin of cos inverse 3 pi/4।
चलिए 3 ही करिए। ये है क्वेश्चन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहा है, इनवर्स भी आ रहा है, लेकिन अंदर वाला पोर्शन आपको बहुत इजी करके दिया है। इनके एडजस्टमेंट याद रखें, अकॉर्डिंग टू रूल होंगे, उठा के सीधा एडजस्ट नहीं करना। एक बात बस आपने जो सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनवर्स अप्लाई हो या इनवर्स पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो, जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई होगी तभी एडजस्ट करना, अदरवाइज एडजस्ट नहीं करना। इस एक बात का ध्यान रखोगे कभी गलत नहीं होगा। ओके अंशु बगने, आंसर आप चेक करें, दिस इज गलत आंसर। कुणाल फर्स्ट करेक्ट है, मानसी सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। भाई कॉट पे जब कॉट इनवर्स लगेगा तो ये तो हर जगह डिफाइंड होता है। आपने लिखा है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स का ग्राफ भी बनाया था आपने, वो पूरी लाइन बनाई, सेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो सीधा एडजस्ट होके 3π/4 दे देगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सीधा कोसेक 3π/4 बनाए, और कोसेक 3π/4 एक्चुअली कोसेक π-π/4 होता है, मतलब कोसेक 45 मतलब साइन 45 का रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लस का √2 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन √2 आता है, कुणाल करेक्ट है, अंशु चेक करें, मानसी फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड चेक करें मानसी। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें रीजन ये है कि भाई कॉट इनवर्स के साथ यदि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तब तो आपने इसका आंसर एक्स लिखा है, और वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा है, कुछ भी रहे सीधा एडजस्ट होता है। ये कंसेप्ट यूज करना था बस। भाई किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ग्रुप में शेयर कर दें, कुणाल को बहुत सख्त जरूरत है। और अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स π/6। तो आप जानते हो साइन साइन इनवर्स के साथ एडजस्ट तब होगा जब वो -1 से +1 के बीच में डोमेन। आपने इसके लिए कंडीशन पढ़ी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये एडजस्ट होता है और बनाता है एक्स यदि आपका एक्स -1 से +1 के बीच में हो, और ये है, और इसलिए ये डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएंगे, सीधा cos π/6 बनाएंगे, और cos 30 √3/2 होता है, इसलिए आंसर इसका √3/2 आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर √3/2 है। और नाउ वी मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में आप देखें, इसका आंसर नॉट डिफाइंड है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर
डिफाइंड ही नहीं होता। उसका रीजन ये है कि ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा है और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एडजस्ट होके एक्स बनाएगा तभी जब एक्स आपका -1 से +1। और आप यदि 3π/4 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो पाई 3.14 समथिंग है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 पॉइंट समथिंग, 4 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो 3π/4 इसमें बिलोंग ही नहीं करता, इसलिए ये एडजस्ट होंगे ही नहीं, मतलब ये डिफाइंड होगा ही नहीं। और जब डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स आपने पढ़ा है, इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स जो है वो केवल -1 से 1 तक के नंबर के लिए ही डिफाइंड है, और ये -1 से 1 की रेंज में नहीं आता है, इसलिए ये डिफाइंड ही नहीं होगा, और इसलिए ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट डिफाइंड। तो पूरे में बस खेल इतना ही है कि एडजस्ट हो पाएगा, डिफाइंड है कि नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए, नहीं है तो वहीं छोड़ दीजिए। तो ये आंसर्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन का √2, सेकंड क्वेश्चन का √3/2 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर नॉट डिफाइंड होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, यहाँ पर अपन पहले कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर अपन चलेंगे आगे, ठीक है। सो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूले आप डेली बेसिस पे इसके याद करें, ग्राफ बना बना के देखें, ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन।